चल गया था क्योंकि उसने एक बार जहर खाया था। उसी घर वालों को भी पता चला था कि ये क्या था तो चलो बेटा, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज कोलिजन्स। ठीक है, yesterday we concluded the topic that was momentum and it is conservation, momentum and conservation of momentum along with numerical type questions। ठीक, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोलिजन्स। So let us discuss the topic that is collisions। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट कोलिजन। देखिए भाई, कोलिजन किसको बोलते हैं फिजिक्स में? ये एक बॉडी ए है, बॉडी ए, यहां पे दूसरी बॉडी है बॉडी बी। या तो बॉडी ए बॉडी बी को स्ट्राइक करेगी, द बॉडीज विल टच ईच अदर फिजिकली। बॉडी ए टचिंग बॉडी बी, इस तरह से टच होगी एंड आफ्टर कोलिजन बॉडी ए अलग निकलेगी या बॉडी बी अलग निकलेगी। द टू बॉडीज टच ईच अदर फिजिकली। या तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी नंबर 1, या पॉसिबिलिटी नंबर 2 है द बॉडीज विल नॉट टच फिजिकली, लेकिन उसको भी कोलिजन का नाम हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा है ये न्यूक्लियस है, यहां से अल्फा पार्टिकल आया और इसकी यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गई। आपने देखा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, समझा? इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसकी वजह से इसका नाम भी हम कोलिजन दे सकते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर बॉडी। दो चीजें हैं कोलिजन में, या तो बॉडीज फिजिकली टच करेगी, इन दिस केस द बॉडीज फिजिकली टच ईच अदर। आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक, इसका मोमेंटम चेंज हो गया, इसका भी मोमेंटम चेंज हो गया। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। व्हाट इज पॉसिबिलिटी नंबर 2? शाबाश, द टू बॉडीज डू नॉट फिजिकली टच ईच अदर, बट व्हाट इज हैपनिंग? Velocity of one body changes because of influence of other body, या momentum of one body changes because of influence of another body। इसको क्या नाम दिया है हमने? जो कोलिजन में ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि टू बॉडी शुड टच ईच अदर, दे कैन नॉट टच ईच अदर, बट स्टिल इट इज कोलिजन। आपने देखा है ये न्यूक्लियस लीजिए भाई, यहां से अल्फा पार्टिकल आया, वापस आया। क्यों आया वापस? रिपल्शन की वजह से। लेकिन इसने इसको टच, इसका नाम कोलिजन रखा है हमने। यस, व्हाई? इसकी वेलोसिटी इनिशियली इस डायरेक्शन में थी, न्यूक्लियस की वजह से इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई। व्हाट इज हैपनिंग? द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल चेंज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस। इसका नाम भी हमने क्या रखा है? कोलिजन। सो व्हाट इज कोलिजन? It's an event in which velocity of one body changes because of influence of other, या momentum of one body because of influence of other। समझे हुआ? इसका नाम क्या रखा है हमने? Is it necessary condition that the two bodies should touch each other? No. Without touching, collision is possible. You are clear? देखिए भाई, कोलिजन की स्टेज क्या है? कोलिजन की स्टेजेस ऑफ कोलिजन। नंबर 1,
before collision. Number 2, during collision. And number 3, common sense. ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी. बॉडी ए एंड बिफोर collision. इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 रखेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तभी तो कोलिजन होगा. यहां तक क्लियर? दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन. समझ और था वो? अब इस बॉडी ने इस बॉडी को स्ट्राइक किया. हम लेंगे फिजिकली टचिंग ईच अदर वाले केसेस यहां पे जो हमें सिलेबस में. While interacting, their shape deforms. बॉडी ए ने बॉडी बी को स्ट्राइक किया, इसने इसको फोर्स लगाया, इसने वापस फोर्स लगाया. खबर समझ आई हुआ? बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन देयर शेप गेट्स डिफॉर्म्ड. शेप चेंज होती है इनकी. ठीक, ये कब होता है? ड्यूरिंग कोलिजन. इसने इसको फोर्स लगाया, इसने इसको फोर्स लगाया. अगर हम दोनों को कंसिडर करेंगे एज अ सिस्टम, व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? वेरी गुड. व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? 0. इसने तो इसको फोर्स लगाया, इसने वापस लगाया. लेकिन अगर हम इन दोनों को सिस्टम करेंगे, कंसिडर करेंगे, व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? If external force acting on system is 0, momentum remains. यही तो हमने कल तक पढ़ा. Momentum remains. So momentum will remain both before collision as well as after during collision momentum. But what is happening during collision? Shape is getting deformed. Deform हो गई shape. ठीक है भाई? और during collision, AC, you know, alternating current, direct current, it is during collision, it is after collision. वापस रिगेन होगी शेप. कभी नहीं हो सकती है शेप रिगेन, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है. या तो शेप वापस रिगेन होगी, ओरिजिनल शेप वापस आएगी, या तो शेप रिगेन. टेनिस बॉल है, क्रेजी बॉल, आप लगाइए, वापस आएगी अपनी शेप पे. ठीक ठीक है. आप मड की एक बाल लीजिए, मड लगाइए, वापस आएगी, शेप सेम रहेगी या डिफॉर्म? सो इट इज नॉट नेसेसरी दे विल डिफॉर्म, दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप. देयर शेप कैन डिफॉर्म परमानेंटली. ठीक है बेटा? आफ्टर कोलिजन इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसकी वेलोसिटी v1 बन जाएगी, इसकी वेलोसिटी v2 बन जाएगी. सो वेलोसिटीज हैव चेंज्ड आफ्टर कोलिजन. सो अगर आप, हमने 3 स्टेजेस लिए कोलिजन के. कौन कौन सा? बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड बोझुंचा तागा. बिफोर कोलिजन बॉडी 1 अप्रोचिंग. Shabash, body 1 approaching body 2, striking it. What happened during collision? Shapes of the two bodies get deformed. अगर बॉडीज इलास्टिक होगी, जैसे रबर बैंड होता है, आप खींचते हो वापस ओरिजिनल शेप में आता है. इज इट इलास्टिक और प्लास्टिक? गुडिंग डॉल होती है दी उस कार्य बुठिन वापस या परमानेंटली डिफॉर्म हो सकती है. या प्लास्टिक है, प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट तोड़ो वापस आएगा. प्लास्टिक है, पेन है, तोड़ो आप पेन, वापस ओरिजिनल शेप में आएगा? नो, इट्स अ प्लास्टिक मटेरियल. एक हो गया इलास्टिक, दूसरा जैसे स्प्रिंग, एक्सपेंड करो वापस नेचुरल शेप में आएगा. ठीक, इलास्टिक एंड प्लास्टिक. चलो, अगर बॉडीज इलास्टिक होगी, दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, दे विल कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप. एंड इसने इसको वापस स्ट्राइक मारा क्योंकि टाइम ऑफ इंपैक्ट बहुत कम. इम्पल्स तो रात पर इम्पल्स, इसने इसको इम्पल्स लगाया, इसने इसको इम्पल्स लगाया, वेलोसिटीज विल चेंज. यू आर द क्लियर? इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, ये गई 3 स्टेजेस ऑफ कोलिजन. अब मसला है नंबर 1 पॉइंट बेटा. अगर आप मोमेंटम की बात करोगे, मोमेंटम
Before collision, what was external force acting on system? Very good. During collision, net external force 0. इसने तो इसको फोर्स लगाया, इसने, लेकिन अगर हम दोनों को कंसिडर करेंगे एज अ सिस्टम, व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम? आफ्टर collision, what is external force acting on system? 0. So net force acting on system is throughout. Momentum will remain. So momentum will remain. Throughout मैं लिख सकता हूं, throughout. Why? Why throughout बेटा? जल्दी. Why throughout? Because net external force throughout is equal to 0. जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 तब तक मोमेंटम 0 नहीं. रात सीमन मुशीद, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, गजनी. When net external force acting on a system, when net external force acting on a system is 0, momentum is conserve या constant. So momentum throughout constant रहेगा. चाहे आप इनिशियल मोमेंटम की बात करो या ड्यूरिंग कोलिजन की बात करो या आफ्टर की, मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड थ्रूआउट. खबर बोझ तक के अंदर. वेरी गुड, शाबाश. सो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व थ्रूआउट बेटा. अब दूसरी बात आएगी काइनेटिक एनर्जी की बेटा. काइनेटिक, अच्छा मोमेंटम की बात करते हैं. मोमेंटम इंडिविजुअल बॉडीज का चेंज हो सकता है. What was initial momentum of first body? M1 U. Second body का M2 U2. इसी फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम V1. सेकंड बॉडी का, सो मोमेंटम है चेंज. फर्स्ट बॉडी का भी चेंज हुआ है. हम किसकी बात कर रहे हैं? सिस्ट. मोमेंटम कॉन्जर्व रहता है इंडिविजुअल बॉडीज का या सिस्टम का? सिस्ट. और बोझ था. वेरी गुड, शाबाश. अब किसकी बात आएगी? काइनेटिक. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कुछ होगी, सिस्टम की. इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर. वेरी गुड. इसका हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस, ये तो क्लियर. सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक. अब ड्यूरिंग कोलिजन की बात करते हैं. व्हाट इज हैपनिंग? दे आर इंटरैक्टिंग. व्हाट इज हैपनिंग टू शेप? अगर शेप डिफॉर्म होगी, अब नेसेसरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही. डिफॉर्मेशन हुई, एनर्जी लॉस हुई. सो डज काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग कोलिजन? नो 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 नो. अब फाइनल की बात करते हैं बेटा. ठीक, वापस से एनर्जी गेन कर सकते हैं. अगर इलास्टिक होगा, जितनी एनर्जी इसको यहां पे लॉस होगी ये वापस गेन करेगा. ठीक, इसकी फाइनल एनर्जी हाफ ऑफ m1 v. ठीक है बेटा. सो अब हम दो एनर्जीज की बात करेंगे. एक तो इनिशियल और फाइनल. ड्यूरिंग की बात नहीं करेंगे. क्यों? वो कंजर्व नहीं रहे. ये जरूरी नहीं है वो कंजर्व रहे. डिफॉर्मेशन, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन देयर इज पॉसिबिलिटी एनर्जी कैन लॉस. अगर प्लास्टिक मटेरियल होगा एनर्जी विल लॉस. अगर इलास्टिक होगा पहले एनर्जी लॉस होगी, फिर वापस गेन होगी जब इसको वापस. खबर समझ आवा? सो वी विल टॉक ओनली ऑफ टू एनर्जीज, इनिशियल एंड ड्यूरिंग की बात. लेकिन जब कोलिजन की बात करेंगे उस टाइम इनिशियल भी, ड्यूरिंग भी, फाइनल भी. क्लियर? सो अबाउट काइनेटिक एनर्जी वी विल टॉक ओनली ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड. देखिए भाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, लेकिन किसकी? बॉडीज की या सिस्टम की? अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल, इस कोलिजन का नाम हमने रखा है इलास्टिक. इलास्टिक आप तो समझ हुआ इलास्टिक. क्यों? ये दो ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए उस टाइम? इलास्टिक. इनकी शेप देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इलास्टिक एंड प्लास्टिक. व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक? जो वापस नेचुरल शेप में आता है. व्हाट इज मेंट बाय प्लास्टिक? जो वापस में नहीं आएगा. पचपत स्टील या मुझे उसकी बात नहीं कर रही है. ठीक,
इलास्टिक मीन्स जितनी एनर्जी इसने इनिशियली लॉस की है वही एनर्जी वापस. सो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स. दैट इज वाई दिस नेम इज व्हाट, इलास्ट. चलिए आप वो बात, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कौन सी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, इस कोलिजन का नाम क्या हमने रखा है, योर टाइम क्लियर. अगर मैं आपको बोलूंगा डिफाइन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन कीजिए, आप क्या बोलोगे भाई. It is that type of collision in which initial kinetic energy of system is equal to very good शाबाश. और बोझ था इसका नाम इलास्टिक. मोमेंटम कॉन्जर्व, उसको मैंने वर्ड किया यूज थ्रू आउट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल एंड ड्यूरिंग में प्रॉब्लम है. ठीक, इसलिए एचसी वर्मा पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इवन एक शायद किसी एंट्रेंस में भी आया था. इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, द काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट. नो 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 नो, इट इज ओनली इनिशियल एंड थ्रू आउट नेसेसरी. ठीक, वेरी डिफिकल्ट स्टेटमेंट, तो बात इजी. अब दूसरी बात, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं हुई, ऑब्वियसली फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम लेस होगी इनिशियल से. क्यों, या शाबाश, क्यों होगी कम, फाइनल क्यों कम होगी, लॉसेस हुए होंगे. एनर्जी विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड. प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कोलिजन्स है, इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. जब भी कोलिजन होता है साउंड एनर्जी निकलती है या हीट एनर्जी निकलती है या लॉसेस होते हैं फ्रिक्शन की वजह से या और लॉसेस. सो इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, नो. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल, इस कोलिजन का नाम हमने क्या रखा है, इनइलास्टिक. क्या, inelastic. What happens in inelastic collision? The initial kinetic energy is not equal to क्या, final kinetic. There is a loss in energy. आप मुझे बोलिए, अब inelastic की बात, क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यस, because net external force acting on a system is, no doubt एनर्जी लॉस हुई, लेकिन मुझे उसको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम, मोमेंटम कंजर्वेशन के टाइम हम अप्लाई क्या करते हैं, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्या, सिस्टम इज जीरो, मोमेंटम रिमेन्स कौन. आप देखिए सिचुएशन बराबर वही है ना. व्हाट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम, जीरो, मोमेंटम विल रिमेन कॉन्जर्व. लॉस क्या हुई, एनर्जी लॉस हुई, लेकिन फोर्स तो जीरो है ना. सो व्हाट इज इन इलास्टिक कोलिजन, दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बट initial kinetic energy is not equal to, there is loss of energy in the form of heat. Meow. You're clear? फिलहाल हमने दो कोलिजन देखे, कौन कौन, इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन. यहां तक क्लियर. अब तीसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक. इलास्टिक का दूसरा नाम परफेक्टली इलास्टिक है. तीसरा है बेटा परफेक्टली अब इसमें क्या होता है भाई, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, ये दोनों बॉडी चल रही है भाई, इसने इसको स्ट्राइक किया. ठीक, आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर. मैंने आपको इस पे न्यूमेरिकल्स भी दिखाए. अच्छा, ट्रॉली मैन जंपिंग इनटू द ट्रॉली, कॉमन वेलोसिटी. इनफैक्ट मैंने वो बैलिस्टिक पेंडुलम भी दिखाया आपको. सो द टू बॉडीज ये स्टिक होती है और एक ही साथ चलती है कॉमन वेलोसिटी से या कंबाइंड वेलोसिटी से. इस कोलिजन का नाम हमने क्या रखा, परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि दो बॉडीज एक साथ जा रही है. ठीक है बेटा.
अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो मैक्सिमम लॉस, फुल लॉस नहीं, मैक्सिमम। इसीलिए हमें सेपरेटली डिस्कस करते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपको बोलूंगा डिफाइन इन इलास्टिक कोलिजन, आप क्या बोलोगे? It is that type of collision in which the two bodies stick to each other and move together. एक ही साथ चलती है। इस कोलिजन का नाम perfectly inner. And what happens to momentum and what happens to kinetic energy? Momentum conserve. आपने तो न्यूमेरिकल किए ही मोमेंटम कॉन्जर्वेशन पे, इस पे करो ना रात। मोमेंटम remains but kinetic energy is maximum loss of kinetic energy. So we have discussed 3 types of collision beta. Number 1 elastic, number 2 inelastic, number 3 perfect. What is elastic? In which initial kinetic energy of system equal to, बैठो यहाँ पे। In which क्या initial kinetic energy of system is equal to, why don't I discuss momentum? Because it is understood in all the types of collision, in all the types of collision momentum remains कौन, ये तो पता ही, इसलिए मैं momentum separate word use नहीं कर रहा, ठीक। Second inelastic, in which initial kinetic energy is not equal to, but momentum perfectly inelastic, in which the two bodies stick to each other and move together. इसका नाम खबर बोझ था। What happens in case of perfectly inelastic? Maximum loss of kinetic, full loss नहीं, maximum। यहां तक क्लियर? वेरी गुड, शाबाश। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं खुद लिखवाऊंगा, आप टेंशन मत ले लो। बेताब लिखने खतर on the basis of number of dimensions included, dimensions involved। पहला ही है वन डायमेंशनल कोलिजन। क्या है बेटा? जिसका नाम है हेड ऑन बी, हेड ऑन कोलिजन। नाम बोल रहा है भाई 1D, 1D, एक ही डायमेंशन इसमें इन्वॉल्व होगा भाई, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कैसे? ये था भाई बॉडी नंबर 1 एंड दिस इज बॉडी नंबर 2। चलो ठीक, ये दो बॉडीज आगे जा रही है भाई। आप मुझे बोलिए इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट क्या एक ही लाइन पे है या डिफरेंट लाइन इस पे? एक ही लाइन पे बिफोर कोलिजन, ठीक। एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन होगा आफ्टर कोलिजन, ये बॉडी 1 एंड दिस इज बॉडी नंबर 2, ये इसी डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है भाई। कैरम बोर्ड का आप डायरेक्ट शॉट मारना है, साइड वाइड में एज वेज शॉट, डायरेक्ट शॉट आगे जाएगा, ठीक। इस कोलिजन का नाम क्या? 1D और हेड ऑन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन एक ही डायमेंशन इन्वॉल्व है। बिफोर कोलिजन भी इसी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है या अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकती है, लेकिन डायमेंशन तो एक ही है। आफ्टर कोलिजन भी इसी लाइन में। इस कोलिजन का नाम क्या? 1 डायमेंशनल कोलिजन, ठीक। दूसरा है भाई 2 डायमेंशनल और ऑब्लिक। देखिए भाई, ये बॉडी नंबर 1, ये बॉडी नंबर 2। इसकी वेलोसिटी यहां से, इसकी वेलोसिटी यहां से। और बोझन शू तगा कि ना,
आप मुझे बोलिए भाई, क्या इनकी लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम है या डिफरेंट? वेरी गुड, डिफरेंट। एज शॉट लगा, एज, फिर आप साइड में उसको पॉइंट को मारते हो, खबर है? अच्छा, कैरम बोर्ड खेलते हो साइड में मारते हो एक पॉइंट, वो इस तरह से जाता है। आप क्यों नहीं इसको बीच में मारते हो? शाबाश। आप क्यों नहीं इसको डायरेक्ट मारते हो? आप इसको साइड में लगाते हो, इस पेड़ के साथ, ठीक है, साइड में मारते हो आप। आफ्टर कोलिजन देखो भाई होगा क्या, ये बॉडी नंबर 1, बॉडी नंबर 2, एक यहां से जाएगी, दूसरी यहां से। बोलिए, हाउ मेनी डायमेंशंस आर इन्वॉल्वड? वेरी गुड, देयर आर 2 डायमेंशंस इन्वॉल्वड। लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम है या डिफरेंट? वेरी गुड, डिफरेंट लाइन्स ऑफ इंपैक्ट। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 लाइन्स ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट 1, लाइन ऑफ इंपैक्ट 2, इनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका नाम है इंपैक्ट पैरामीटर। क्या? इंपैक्ट। ये नाम आपने सुना होगा रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल, खबर हो? अच्छा, चलो नहीं सुना है, जरूरत भी नहीं है। चलो भाई, आप मुझे बोलिए भाई, व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड इट्स लाइन, या दिस वेलोसिटी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप मुझे बोलिए भाई, 1 डायमेंशनल जो कोलिजन था, 1 डायमेंशनल, व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर फॉर 1 डायमेंशनल? 0। एक्सीलेंट। व्हाई? शाबाश, क्योंकि इसकी लाइन भी यही, इसकी लाइन भी यही, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। व्हाट इज इंपैक्ट पैरामीटर? 0। वेरी गुड, एक ही लाइन पे तो है, ये तो ऊपर जा रहा है, ये नीचे से थोड़ा बहुत आ रहा है, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, इट इज ग्रेटर देन 0। हाउ मेनी डायमेंशंस आर इंक्लूडेड? हाउ मेनी डायमेंशंस? लेकिन बिफोर कोलिजन एक ही डायमेंशन, आप समझे नहीं? बिफोर कोलिजन ये यहां से, ये यहां से, सिर्फ एक ही डायमेंशन तो इंक्लूड है, लेकिन आफ्टर कोलिजन 2। सो ओवरऑल हाउ मेनी डायमेंशंस आर इंक्लूडेड? 2। So this type of collision is called tour। ठीक है बेटा, आप देखिए भाई, मैं यहां पे आपको समरी करूंगा जो मैंने पढ़ा है। नंबर 1 हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोलिजन। बोलिए भाई, कौन कौन सा? इलास्टिक, परफेक्टली inelastic। वेरी गुड, शाबाश। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, शाबाश। ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, बोलिए नंबर 1 1D या हेड ऑन, शाबाश, या 2D या ओब्लिक। अब कॉम्बिनेशंस बनेगी, बोलिए भाई कैसी कॉम्बिनेशन बनेगी? बनाइए कॉम्बिनेशंस, बनाइए भाई कॉम्बिनेशन, जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन बनाइए। 1 डायमेंशनल वेरी गुड, 1 डायमेंशनल इलास्ट, या 1 डायमेंशनल, या 1 डायमेंशनल, क्योंकि जब भी कोलिजन होगा डायमेंशन तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। अब देखने हैं एक है या, अगर एक होगा 1 डायमेंशनल इलास्टिक, 1 डायमेंशनल, यहां तक क्लियर? लास्ट डिवीजन, ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोलिजन्स आर देयर? इलास्टिक, इनइलास्टिक। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy before collision is not equal to kinetic energy. The 2 bodies stick to each other and there is maximum loss. Only 1 dimensional involved. What is impact parameter? लिखिए भाई collision, बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम, फॉर बोर्ड एग्जाम्स। रात प्रेस कॉलोनी में दपान, यह करो एग्जाम डिले, दपान एग्जाम गि कहें, तो भी आपको लिखना ही है, नोट्स बनाइए। कि लिखो नहीं कहें? लिखिए भाई, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट। लिखिए कोलिजन की डेफिनेशन, भूख लगी। Collision is an isolated event
collision is an isolated event. मैं लिखो ना असल पान डेफिनेशन मार्क छना अन वारिया बोर्डस अदिस ना असल वर्डिंग ता आसिन नत लिखियो तुम इन अदर वर्ड्स पत बेती आंसर छ आसान ते बोर्ड कर ती याद आसान कीन सोचा वह क्या कर इन अदर वर्ड्स पर लिखा बेती थोड़ा बहुत वर्डिंग से करा चेंज कामा वामा से. Collision is an isolated event in which a strong force acts between two or more bodies. Acts between two or more bodies for a short time, as a result of which energy and momentum of interacting particle changes. As a result of which शाबाश क्या energy and momentum of interacting particle change. अब मैं बोल नहीं लिखवाऊंगा फिजिकली कोलिजन भी हो सकता है या वेलोसिटी चेंज. इट इज अंडरस्टूड. हाँ मैंने डेफिनेशन लिखवाई. अब लिखिए भाई डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए टाइप्स ऑफ कोलिजन. हाँ टाइप्स ऑफ कोलिजन्स. ब्रैकेट में लिखिए नहीं पहला लिखिए पहला टाइप ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ ए पार्ट लिखिए परफेक्टली इलास्टिक. वही परफेक्टली इलास्टिक या आप सिंपली इलास्टिक भी बोल सकते. परफेक्टली इलास्टिक लिखिए. इसका पॉइंट नंबर 1 इसका पॉइंट पॉइंट नंबर देखिए तो पर जो याद. इफ इन अ collision comma kinetic energy after collision is equal to kinetic energy before collision is equal to kinetic energy before collision comma the collision is said to be. If in a collision the kinetic energy after collision is equal to kinetic energy before collision, then the collision is said to be perfectly elastic. Second point इसका लिखिए आप. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1. ये क्या बला है ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा. कोफिशिएंट्स ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई से दिखाते इक्वल टू 1. जब इनइलास्टिक कोलिजन हम स्टार्ट करेंगे वहां में सेपरेटली ई पढ़ाऊंगा. हाँ फिलहाल आप लिख के रखिए. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू. वेरी गुड. तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे भाई. के ई फाइनल इज इक्वल टू के ई इनिशियल. के ई फाइनल इज इक्वल टू के ई इनिशियल. अगर आपने भाई बाल लगाई ऊपर से नीचे बाल लगाई बाल वापस आएगी लेकिन कम हाइट पे. क्या ये इलास्टिक है या इनइलास्टिक. अगर आपने बॉल ड्रॉप की बराबर उसी हाइट पे वापस आएगी. इलास्टिक है इनइलास्टिक. प्रैक्टिकली तो वो नहीं होता है लेकिन इलास्टिक है. ठीक. आप एग्जांपल लिखिए. बोर्ड एग्जाम में बोलता है वो डिफाइन इलास्टिक कोलिजन अलॉन्ग विद एग्जांपल. bouncing of ball to same height
एग्जाम्पल लिखिए, बाउंसिंग अ बॉल टू सेम हाइट आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड. आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड. ये कौन सा था भाई? वेरी गुड. अब लिखिए दूसरा, इन इलास्टिक कोलिजन ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्लासिफिकेशन. दूसरा क्या लिखोगे भाई? इन इलास्टिक. पॉइंट नंबर 1, इफ इन अ कोलिजन, इफ इन अ कोलिजन, kinetic energy after collision, if in a collision, kinetic energy after collision is not equal to kinetic energy before collision, is not equal to kinetic energy which is not equal to kinetic energy before collision, then the collision is said to be inelastic. Second point, coefficient of restitution is less than 1. Coefficient of restitution is less than 1. तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? KEF is not equal to KEI. KEF is not equal to लिखना है भाई. ठीक. अब इसकी एग्जांपल क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कोलिजन्स होते हैं वो तो यूजुअली कौन से होते हैं? कोलिजन बिटवीन, एग्जांपल लिखिए, कोलिजन बिटवीन 2 बिलियर्ड बॉल्स. कोलिजन एग्जाम्पल लिखिए, कोलिजन बिटवीन 2 बिलियर्ड स्नूकर बॉल्स ना, बिटवीन 2 बिलियर्ड बॉल्स. BILLIARD, BILLIARD, बिलियर्ड बॉल्स. ठीक है. अब तीसरा कौन सा लिखोगे आप? शाबाश. तीसरा लिखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. तीसरा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन. लिखिए भाई इसका पॉइंट नंबर 1, इफ इन अ कोलिजन, क्या लिखा? इफ इन अ कोलिजन 2 bodies sitting together, if in a collision 2 bodies sitting together or move with same velocity, or move with same velocity after collision, or move with क्या है? Same velocity after collision, comma, the collision is said to be perfectly inelastic. The collision is said to be क्या? Perfectly inelastic. If in a collision 2 bodies sitting together or move with same velocity after collision, comma, the collision is said to be perfectly inelastic. Second point, coefficient of restitution equal to 0. सेकेंड पॉइंट लिखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का तो पॉइंट लिखना है, लेकिन लिखोगे क्या? देयर इज. तीसरा पॉइंट लिखिए, फाइनल तो इनिशियल वो तो बराबर नहीं है, वो तो पता है. इनफैक्ट ये भी लिखेंगे हम क्या? तीसरा पॉइंट लिखिए, देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तीसरा पॉइंट लिखिए भाई, देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. युद्धि द्रावा. एग्जाम्पल लिखिए, कोलिजन बिटवीन bullet and block. Collision between bullet and block. When block, when bullet gets embedded in it,
when bullet gets embedded in it. जब बुलेट इसमें बंद होगा, एक ही साथ चलेंगे, EMBEDD. वुंजा आख टाइप लिखना ऑन द बेस ऑफ डायमेंशंस. अच्छा, या तो खुद लिखना है आपको, मैं जल्दी जल्दी डेफिनेशन बोल के रखूंगा. अच्छा लिखो इसको, एक एक लाइन में लिखना है इसको, इतने पॉइंट्स नहीं लिखने हैं. लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस. सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस. ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस. पॉइंट नंबर 1 लिखिए, हेड ऑन और वन डायमेंशनल. पॉइंट नंबर 1 लिखिए, हेड ऑन और वन डायमेंशनल. ठीक है. अब इसका लिखिए भाई, इसके नीचे लिखिए, 2 पॉइंट लिखने हैं आपको. लिखिए, इन अ कोलिजन, इन अ कोलिजन if motion of colliding particles, in a collision, if motion of colliding particles, if motion of before and after collision, before and after collision is along same line, before and after collision is along एक ही लाइन में, then the collision is said to be 1D. then the collision is said to be क्या, 1D और head on. दूसरा पॉइंट लिखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते इक्वल टू 0. इम्पैक्ट पैरामीटर b इक्वल टू 0. क्लियर. एक्सप्लेन उसमें रेडी करो. वचती 2 डायमेंशनल और ओब्लिक. दूसरा लिखिए 2D और ओब्लिक. If two particle collision is glancing, if two particle collision, if two particle क्या लिखा, collision is glancing, glancing, that is, that is such that their, that is such that their directions of motion, such that their क्या, directions of motion after collision, after collision is not along the initial line of motion, is not along the initial line of motion, comma, the collision is called oblique, comma, the collision is called oblique. दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, impact parameter is less than, greater than 0. Very good. Impact parameter B greater than line, then the collision is called oblique. Gaurav.